गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ सुबह का 7 बज रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब हम लोग घर वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड वॉक करके आ चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा एक्सरसाइज जो हर की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो बस यहाँ पर एक्सरसाइज हो चुका है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ और बच्चे ऑलरेडी खा के जा चुके हैं। उनका टिफ़िन और उनका जो ब्रेकफास्ट था वो डिफरेंट था, वो कॉर्नफ्लेक्स खा के गए थे। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी और ख़ुद के लिए भी रोटी ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रोटी और सब्जी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक फ्राई करूँगी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी सुबह का टाइम आज का है कि बहुत ही हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और 4:30 से जो मैं उठती हूँ तो फिर उस वक्त से जो काम लगा रहता है ना, क्योंकि हर का डिफरेंट होता है। बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट बनाना पड़ता है और अपने खुद के लिए फिर कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें रहता है कि हम थोड़ा हेवी कर लें। और बच्चों का होता है कि अगर मॉर्निंग में वो लाइट खा के जा रहे हैं तो फिर उन्हें मैं हेवी टिफ़िन दे देती हूँ। तो 5:30 से लेके 8 o'clock तक ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और बस मैं यही तैयारी कर रही हूँ, इनका नाश्ता मैं निकाल रही हूँ और फिर ये नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर मैं चाय डाल दे रही हूँ जल्दी जल्दी, और बस आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस चाय तैयार कर रही हूँ और चाय भी, और क्या हो गया कि नहा के निकल गए, तो बस ये नाश्ता मैं इन्हें दे चुकी हूँ। बस चाय के लिए मैं डाली हूँ। तो ये चाय जो है ना, और इनकी ये कह रहे हैं कि लेट हो रहा है, तो मैंने इस पर ना लीड लगा दिया क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कैसे जल्दी से चाय को बॉयल किया जाए ना, तो बस मैंने लीड लगा दिया। तो देखिए चाय जल्दी से बॉयल हो गया है और बस मैं इन्हें निकाल के ना जल्दी से इन्हें दे के आती हूँ। चलिए तब मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए ये जा रहे हैं, इन्हें लगा कि मैं चाय नहीं बना रही हूँ। और समटाइम ये चाय नहीं पीते, जूस पी लिए तो चल जाता है, मिल्क शेक पी लेते हैं। तो मगर मैंने आज चाय बनाया था, तो बस मैं जल्दी जल्दी दौड़ के जा रही हूँ, वरना उनका कार चला जाता और ये चाय इतना बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं ना दौड़े दौड़े जल्दी से खाने भी है तो देखिए पत्ती जैसा निकल के रह गया। मैंने सोचा कि नहीं मैं जल्दी से पी जाइए। चाय जो है ना बर्बाद मतलब का बर्बाद करना भी अच्छा नहीं होता ना। तो जल्दी से मैं दौड़ के इन्हें चाय दे के आ गई। तो मैंने कहा ना कि सुबह का जो काम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और अब देखिए ये गेट क्लोज़ हुआ और अब जो है ना, अब मैं जो भी काम होगा ना अब मैं स्लो करूँगी। बट जब सुबह में होता है ना तो मुझे हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मैंने तो नाश्ता इनके साथ ही कर चुकी थी मैं। और यहाँ पर है कि ना चाय मैं पी ली और थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी थी। तो अब मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मैं कर्टन वगैरह सुबह का है तो फिर वो ओपन करना पड़ता है और बेडशीट वगैरह थोड़ा चेंज करना होता। तो बस मैं यहीं पर आई हूँ, थोड़ा रिलैक्स ऑलरेडी हो चुकी थी। तो बस अब मैंने सोचा कि क्योंकि फिर वो क्या है कि 12:30 में ना बच्चों का मतलब पिकिंग करना है, तो इसके लिए फिर बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो ऑन टाइम होना चाहिए। तो बस तो मैंने थोड़े ही देर रिलैक्स किया और यहाँ पर मैं आ गई बेडशीट करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर मैंने थोड़ा भी ना सुस्ती दिखाई तो फिर वो सारा काम वैसे ही रह जाता है, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाता है और स्कूल के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उन्हें मैं नहाना धोना होता है, फिर उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर उसे मदरसा ड्रॉप करना है। और अभी स्कूल ओपन हुआ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया होगा कि स्कूल ओपन हो चुका, हॉलीडे था 1 मंथ और अब स्कूल ओपन हुआ है। तो जो स्कूल ओपन हुआ है ना तो 1 वीक बच्चों का अभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं है। अदरवाइज़ अभी 1 वीक के बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएगा और उस एक्टिविटीज़ में बच्चे जब 1 o'clock आएंगे तो फिर 1:30 में उन्हें फिर से पिकिंग करना, ड्रॉपिंग करना, इस तरह का काम चलता रहेगा। और एक दिन में ना जैसे स्विमिंग एक्टिविटीज़ में भी 2-3 एक्टिविटीज़ होता है एक दिन, मतलब क्रिकेट होगा, फिर क्रिकेट के बाद स्विमिंग होता है, फिर सॉकर, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, इस तरह से बहुत मतलब 2-3 बार ना जाना आना पड़ जाता है। तो एक बार तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। मतलब एक दिन में भी ना 2-3 बार तो निकलना ही पड़ता है। वन टाइम मेरे हस्बैंड, दूसरे टाइम में, क्योंकि एक दिन में ही 2-3 एक्टिविटीज़ होता है। तो मतलब एक दिन में ना इतना ज़्यादा, इंडिया में इस तरह नहीं था कि 1:30 में बच्चे आ गए बस क्लास ख़त्म, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। स्विमिंग क्लास 1:30 to 2:30, फिर 2:30 to 3:30, 3:30 to 4:30, देन बच्चे आते 4:30 और फिर 4:30
आने के बाद फिर मुझे इन्हें ना मदरसा भी भेजना पड़ता है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मदरसा भी बच्चे जाते हैं, तो बिल्कुल मतलब शाम हो जाता है, फिर बच्चे घर आते हैं, फिर उसके बाद खुद शाम में 7 o'clock ट्यूटर आ जाता है बच्चों का, फिर वो बैठ जाते हैं। फिर वो बच्चे ट्यूटर गए, उसके बाद खुद बच्चों को भी थोड़ा रहता है कि खुद का भी कुछ वर्क करे, होमवर्क करे, तो वो करते हैं। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो कोई पैंट उधर फेंक देते हैं, कोई कपड़ा उधर फेंक देते हैं, तो फिर जो वो काम होता है ना कि मुझे सारी जगह से ना पिकिंग करना होता है। माशाल्लाह बच्चे तो खुद ही तैयार हो जाते हैं, बस मुझे थोड़ा रहता है कि हाँ अब समेटना जो होता है ना, जो बच्चे दूध पिए उनका ग्लास, फिर कपड़े बच्चे चेंज करते तो वो सारा चीज़ उठाना रखना, तो वो सब सारा करना पड़ता है। तो फिर वो सुबह से ही थोड़ा लगना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रिलैक्स ले ली ना तो फिर उस दिन सारा काम बच जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा देर ब्रेक लूँ और सारा चीज़ समेट लूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। बिना उसके तो फिर घर जब मैशी घर रहता तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, कि थोड़ा सा घर सिमटा हुआ हो तो ठीक लगता है। और मोस्टली किचन भी है, फिर किचन उसके बाद किचन का क्लीनिंग करना, रूम पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो होता है ऐसा कि पहले आप रूम को अच्छे से क्लीन कर लें। फिर उसके बाद मैं किचन आती हूँ, तो किचन में जब मैं क्लीनिंग पूरा कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, लंच। और लंच बनाते बनाते भी टाइम चला जाता है, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा खाना भी बनाना पड़ता है उनके लिए ना, क्योंकि फिर वो रोटी राइस तो लेके जा नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के टाइम, तो फिर उनके लिए ना मुझे कुछ डिफरेंट खाना भी, मतलब ऐसा कि ड्राई चीज़ दूँ, तो इस तरह का करना पड़ जाता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी। थोड़ा मुझे, क्योंकि वाइट है ना तो आपको पता है कि थोड़ा डस्ट आता है, और मैं विंडो सारा, मैंने जैसे बताया कि सुबह में मैं सारा विंडो ओपन कर देती हूँ, तो डस्ट वगैरह तो आ ही जाता है, तो बीच बीच में तो आपको ये सारा क्लीन करना ही पड़ता है। और वाइट की वजह से अगर बच्चे भी ना कुछ खाना खाएं और टच कर दिए तो फिर उससे थोड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से फिर वो वाइट है ना, सब चीज़ वाइट वाइट है थोड़ा, तो क्लीन ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आप देख रहे होंगे कि क्रीम रखा हुआ है, क्रीम है हैंडी एंडी नाम है इसका, हैंडी एंडी क्रीम। और जैसे हम लोगों को भी क्रीम लगाना पड़ता है फेस पे, अपने फेस को अच्छे से चार्मिंग देने के लिए, तो क्रीम लगाते हैं। इसी तरह से टेबल पे भी, ड्रेसिंग टेबल पे भी थोड़ा सा क्रीम लगा के क्लीन कीजिए, तो उसके अंदर भी चार्मिंग आ जाता है, और रियली वे बहुत ही अच्छा सफाई करता है। और बिल्कुल अगर आप ये क्रीम लेके लगाएं ना टेबल पे, तो जितना भी गंदा होता है ना वो आराम से निकल जाता है, डस्ट वगैरह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।